हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पीरियोडिक टेबल को फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, फोर ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। डी ब्लॉक से रिलेटेड जितना पोर्शन है मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर ट्रांजिशन एलिमेंट जो वीडियो है मेरी, जिसका टाइटल ट्रांजिशन एलिमेंट है, आप उसको देखना। इसकी याद करने की कोडिंग भी मैं बना चुका हूँ। एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, ये सब बातें मैंने उसके अंदर वीडियो में डाल दी। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है ये बात की बात, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का ही हिस्सा हैं और वो यहाँ पर रखे होते हैं। अगर हम इन दोनों की दोनों सीरीज़ को यहाँ रख देते तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी हो जाती। यहाँ एक एलिमेंट है जिसका नाम है लेंथेनम, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे ट्रेन का एक इंजन होता है ना, उसको फॉलो करने वाले सब डब्बे जितने भी होते हैं, कंपार्टमेंट, उनका वो मिलाकर ही ट्रेन बनती है और इंजन अपने आप में मायने रखता है कि हाँ ये मेन रोल प्ले कर रहा है पूरी ट्रेन का। ठीक उसी तरीके से, या ये कह लो कि इंजन को फॉलो करने वाले जिस तरह कंपार्टमेंट होते हैं, जो डब्बे हो लगे होते हैं, इसी तरह लेंथेनम जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये सब के सब फॉलोवर हैं लेंथेनम के। ये सब एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, लेकिन लेंथेनम के फॉलोवर होने की वजह से या ऐसी प्रॉपर्टी शो करने की वजह से जो लेंथेनम की हैं, इन सब को कहा जाता है लेंथिनाइड। इसी तरह यहाँ एक एलिमेंट रखा हुआ है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके फॉलोवर हैं यानी उसका नाम है एक्टीनियम। एक्टीनियम के फॉलोवर हैं ये सब, ये वाले, ये 14 एलिमेंट्स, ये 15th है, ये 14 एलिमेंट्स फॉलोवर हैं एक्टीनियम के, और इसी वजह से इस पूरी की पूरी सीरीज़ को कहा गया है एक्टिनाइड। दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइड, लेंथेनॉइड, एक्टिनाइड, एक्टेनॉइड। ये नाम लिखा हुआ है लेंथेनाइड। याद रखो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, अगर उनके साथ आप इस डी ब्लॉक एलिमेंट को इंक्लूड करके, शामिल करके बोल रहे हो तो लेंथेनाइड हैं, और अगर आपने इस लेंथेनम को ख़त्म करके इनके बारे में सिर्फ बोला, आपने सिर्फ आप इनके बारे में बात कर रहे हो, सीरियम से ल्यूटेशियम तक, तो आप लेंथेनॉइड के बारे में बता रहे हो। दोनों वर्ड, दोनों के दोनों वर्ड अलग हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड अलग है, लेंथिनाइड अलग है। लेंथिनाइड 15 एलिमेंट्स हैं और लेंथेनॉइड 14 एलिमेंट्स है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से एक्टिनाइड, एक्टिनॉइड, अगर आप एक्टीनियम को साथ मिलाकर इन 15 एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हो तो आप एक्चुअली एक्टिनाइड की स्टडी कर रहे हो, और अगर आप सिर्फ इनकी स्टडी कर रहे हो थोरियम से लोरेंजियम तक तो आप एक्टिनॉइड की स्टडी कर रहे हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सब के सब पीरियोडिक टेबल के यहाँ यहाँ रखे हुए हैं। ये है आपका 6th पीरियड और ये आपका कौन सा है, 7th पीरियड। ठीक, अब आती है बात कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका कि लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, लेंथिनाइड, एक्टिनाइड में क्या फ़र्क है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट शेल की नंबर 3 होती है। हर वो एलिमेंट जिसके पास 3 इनकम्प्लीट शेल्स होती हैं वो इनर ट्रांजिशन, जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट। जिनके पास 2 शेल इनकम्प्लीट होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट। और जिनके पास 1 शेल इनकम्प्लीट होती है वो जनरल एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जनरल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे स्कैंडियम है ना आपका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में इलेक्ट्रॉन अभी आया नहीं, और 4s2 तक 20 हो चुके होते हैं। मुझे 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ में आता है, 3d1। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 8, थर्ड शेल में, थर्ड में कितने आ गए बोलो, 9, फोर्थ में कितने आ गए, 2,
आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 हो या 18, लेकिन यहाँ तो ओहो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, 2 शेल इनकम्प्लीट है। तो स्कैंडियम 2 शेल इनकम्प्लीट होने की वजह से ट्रांजिशन एफ ब्लॉक एलिमेंट की 3 शेल इनकम्प्लीट होती हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है ना मैंने, ये सब का सब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का है। अगर आपने यहाँ 6 रख दिया, एन है शेल की नंबर जो कि रखी जाती है यहाँ के लिए, ये पीरियड की नंबर या शेल की नंबर कितनी रख रहा हूँ मैं यहाँ पर 6। तो अगर मैंने यहाँ पर 6 रख दिया तो क्या बन जाएगा 6s2 n-1 माने 5d1 और n-2 यानी 4f1 to 14। ये लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, समझ गए। एक्टिनॉइड का बस आपको एक शेल बढ़ानी है, 7s2 6d1 5f1 to 14। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होनी ना चाहिए। तो ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। उसके बाद आता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे डी तक पहुंचने के लिए आपको क्या, मतलब डी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ से निकालने पड़ते हैं ना, उसके बाद डी का नंबर आता है। तो स्कैंडियम हो या टाइटेनियम हो जिसके लास्ट में आता है 3d2 4s2, कि भाई तुम यहाँ तक बाद में पहुँचो, पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालो। तो ये तो निकलने ही निकलने हैं। अगर आप डी से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इनको निकालो। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट के हर एक ये डी ब्लॉक एलिमेंट के हर एक एलिमेंट, मतलब जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसके हर एक के लास्ट में आपको यही मिलेगा 4s2 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 तो मिलना ही मिलना। तो ये कुछ शो करे ना करें, +2 तो शो करते ही हैं। यानी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज +2। एंड व्हाट इज़ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड? याद रखो, एफ तक पहुंचने के लिए 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, माने एफ ब्लॉक एलिमेंट कुछ शो करें ना करें +3 तो शो करेंगे ही। इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन ये कॉमन है। +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की, माने एफ ब्लॉक एलिमेंट की। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कॉमन है, कुछ ज़्यादा कम शो कर देते हैं। जैसे आपका हो गया ये सीरियम, सीरियम हो गया, और प्रासियोडाइमियम हो गया, टर्बियम हो गया, टीबी किसी को नहीं हुई, टर्बियम और डायस्पोरियम, ये सब के सब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, उसी तरह +2 शो करने वाले भी हैं, या टर्बियम हो गया, ये समरियम, यूरोपियम, ये सब के सब +2। इसकी वजह यही है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे एफ में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये रखा हुआ मान लो 1, ठीक 1 रखा हुआ है, डी के अंदर भी 1 है और एस के अंदर भी 2 है। अब कोई भी सब्सटेंस कब स्टेबल होता है, जब उसका ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। अब एफ के लिए कितने बॉक्स बनते हैं, 7। तो ये या तो हाफ फिल्ड हो, या तो 7 इलेक्ट्रॉन हो, या 14 हो, या फिर कुछ ना हो। तो ये एलिमेंट जिनके पास इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये भी लूज़ कर देते हैं, ये भी लूज़ कर देते हैं, ये भी लूज़ कर देते हैं, और शो करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो शो करते हैं मैंने आपको लिख कर दे दिया। बाकी इनको याद करने की कोडिंग की मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देखना, या आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे इतने ही पॉइंट आपको याद करने हैं बस। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। सेकंड, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कलर्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन भी करते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ सब की सब किससे सिमिलैरिटी शो कर रही हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से। और कौन सा ख़ास, लेंथेनॉइड के लिए लेंथेनम बन जाता है, और एक्टिनॉइड के लिए एक्टीनियम, है ना। तो
जो डी ब्लॉक एलिमेंट की वीडियो मेरी देख लेगा, जो मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से डाली हुई है, वो ये इन चीज़ों को समझ लेगा, क्योंकि एफ ब्लॉक भी तो मेटल हैं, बस ये डी ब्लॉक एलिमेंट के फॉलोवर हैं। तो आप इसको याद करें तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं सब डी ब्लॉक या सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो मैंने वीडियो डाली हुई है उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो जो इनका एलॉय है डी ब्लॉक उसका एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो मिला है उसको याद होना चाहिए। वो एंट्रांस में बड़ा पूछा जाता है, उसका नाम है मिश मेटल। ये एक अकेला एलॉय मिला है लैंथेनॉइड का, जिसमें लैंथेनम और सीरियम और प्रासियोडाइमियम इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। ठीक, लैंथेनम की 25% होती है, सीरियम की 50% होती है और 6% होता है प्रासियोडाइमियम। इस तरीके से ये बाकी कूड़ा वगैरह है सब, लेकिन मेन कंपोनेंट मैंने आपके लिख दिए, ये लैंथेनॉइड के ही हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। मिश मेटल बहुत ज़बरदस्त है, एक अकेला ही एलॉय मिला है इसका। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद हम थोड़ी सी स्टडीज़ की कर लेते हैं कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंथेनॉइड के सबसे पहले हम डिफरेंस देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर आएगा कि उसमें एन के लिए एन की वैल्यू क्या रखी होती है 6 और यहाँ एन की वैल्यू क्या होती है 7, जो आपको स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने बताया था। ठीक, ये ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3, कभी कभी पहुंच जाते हैं +2 या +4, लेकिन भैया इनकी तो हद ही है। +4 +5 +6 सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और मेटालिक कैरेक्टर एक्टिनॉइड के अंदर ज़्यादा है। बोलो बात समझ में आ गई? और थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब के सब नॉन रेडियो एक्टिव। कोई भी एक मिला प्रोमिथियम, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, बाकी सब के सब लैंथेनॉइड नॉन रेडियो एक्टिव, और ये सब के सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? जो अपने अंदर से खुद लाइट को एमिट करते रहते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकालते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है ये वाला पॉइंट कि इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ी सी कम होती है और इनकी एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी ज़्यादा। ये आपको मालूम है, क्योंकि लैंथेनॉइड ऊपर रखे हैं और एक्टिनॉइड नीचे रखे हैं। ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा पॉइंट था कि लैंथेनॉइड की एटॉमिक रेडियस कम और एक्टिनॉइड की ज़्यादा, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए। लैंथेनॉइड कम रिएक्टिव होते हैं और एक्टिनॉइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? मैं आपको बता दूं, दुनिया के जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं वो बग़ैर रिएक्शन किए हुए किसी से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये उनकी रिएक्टिविटी की निशानी है। क्यों? अरे भाई, वो तो रिएक्शन ही नहीं कर रहे, अपने अंदर से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकालते हैं और किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया या दूसरे थोरियम हो गया, अपने अंदर से लाइट निकाली किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गए, उसने भी किसी अपने अंदर से लाइट निकाली किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गए। इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है और एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री पढ़ना लैंथेनॉइड की केमिस्ट्री पढ़ने से थोड़ा सा टफ है। क्यों? ये 1 सेकंड में कैसे होते हैं, एक्टिनॉइड 1 सेकंड में कैसे होते हैं? अरे भाई, रेडियो एक्टिव है ना। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, क्या बताऊँ, ये तो आपको मालूम ही है, पीरियोडिक टेबल में जब लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये आपको पता है, 10th क्लास से आगे तक पढ़ते ही रहते हैं इस चीज़ को। तो मैं सिर्फ नीचे के ही एलिमेंट उठाऊंगा, ये वाले लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। जैसे जैसे आप ये तो मैंने आपको बता दिया लैंथेनॉइड में क्या फ़र्क है ये मैं नहीं बताऊंगा। लेफ़्ट से राइट चलने पर जब आप सीरियम से ल्यूटेशियम तक पहुंचोगे एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, जकड़न सी हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस के कम होने को ये कहा गया है, जकड़न को एक तरीके से हिंदी में कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे कम होती चली जाती है जब आप सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाओगे, बहुत कम होती चली जाती है। तो इसको एक नाम दिया गया इस एटॉमिक रेडियस के कम होने को, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड में लेफ्ट से राइट चले एटॉमिक रेडियस कम हो गई, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड के अंदर लेफ्ट से राइट चले एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आई या नहीं? ठीक, दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होने चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सब के सब एटॉमिक रेडियस में कम से कम मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सिमिलैरिटी शो करने लगते हैं और ये तकरीबन डी ब्लॉक जैसे ही हो जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको,
इसकी एटॉमिक रेडियस इसकी एटॉमिक रेडियस के तकरीबन इक्वली निकलती है। क्यों? क्योंकि अंदर के अंदर के अंदर इनके मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है जब आप लेफ़्ट से राइट चलते हो, और एटॉमिक रेडियस कम होती चली जाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मत पूछना। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये भी एंट्रेंस का पॉइंट है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देखा गया, यानी एक्टिनॉइड ये ज़्यादा देखा गया। क्यों? देखो, एक आपने नाम सुना होगा शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? जैसे ये शेल है ना, ये वाली, तो सॉरी ये वाली शेल है, ये वाली शेल है, सॉरी, ये जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करता है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्जन के थ्रू बाहर फेंकते हैं कि तू बाहर ही रहे, क्योंकि तेरे पास नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास भी नेगेटिव चार्ज है, तू अंदर कहाँ आ रहा है। तो इनर शेल के ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं उसे कहा जाता है शील्डिंग इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से बाहर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास नहीं आ पाता। जब इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा तो साइज़ क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आने में कामयाब हो गए तो साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन किस में ज़्यादा, इसमें या इसमें? मैं तो उसको पहले सर्कल कर चुका हूँ। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो मुझे बताओ कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसका पास आना ज़रूरी है, और ये पास कब आएगा? जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। एक्टिनॉइड में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इस वजह से एक्टिनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है। मैंने आंसर दे दिया 2 वर्ड का, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होनी ना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।